हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का जियोग्राफी का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का आपका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो देख सकते हैं हम कि जो आपका चैप्टर है ये कितना अच्छा चैप्टर हो सकता है, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है वह दो ही पार्ट में डिवाइड है। या तो आपका क्या है कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स यानी कि जमीन, या फिर क्या है आपका ओशियन, ओशियन यानी कि पानी। तो देखिए यहाँ पर हम एक आपका डाटा भी देना चाहेंगे कि देखिए आपका जो आपका टोटल क्या है वर्ल्ड है राइट। ये आपका क्या है ग्लोब है। तो यहाँ पर जो 71% है वो क्या है ओशियन है यानी कि पानी है, और 29% जो आपका है वो क्या है आपका कॉन्टिनेंट्स है राइट। तो यहाँ से अब हमको पता चल गया कि क्या है आपका 71% क्या है पानी है और 29% क्या है आपका जमीन है राइट। तो देखिए अब इस चैप्टर में का नेम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि चैप्टर का नेम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 71% जो आपका क्या है पानी है उसके बारे में भी पढ़ना है, और 29% जो लैंड मास है जिस पर हम रहते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है राइट। तो देखिए यहाँ पे जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तो यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है जैसा कि आपको पता है। तो पहले चैप्टर में आपने जब पढ़ा होगा कि जो वर्ल्ड है यानी कि जो ग्लोब है आपका, जो हम लोग अर्थ देखते हैं, वो जब फॉर्म हुआ था तो एक आग का गोला था। तो किस प्रकार हमने बताया था कि धीरे धीरे ये क्या हुआ ठंडा हुआ और इसको काफी ज्यादा समय लगा। उसके बाद क्या हुआ ठंडा होकर क्या हुआ आपका बारिश हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ ओशियंस बने। तो देखिए आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि देखिए अब जितने भी जमीन है अब कॉन्टिनेंट्स बार बार टर्म आपका आ रहा है कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि ये कॉन्टिनेंट्स होता क्या है राइट। तो देखिए आपका जो टोटल क्या है अर्थ राइट। तो अर्थ पर क्या है आपका 7 कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि टोटल जो जमीन है उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक, यानी कि जो आपके इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो कितने हैं 7 है राइट। यानी कि अब देखिए कॉन्टिनेंट क्या होता है जो भी आपका लैंड मास है पूरे वर्ल्ड पर राइट, उसको जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसी को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और उसी प्रकार जो पानी है उसको डिवाइड किया गया उसी को ओशियन बोलते हैं राइट। तो देखिए आज के चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ाया था इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद डाइवर्जेंट कॉन्वर्जेंट के बाउंड्री के बारे में पढ़ा था, और चैप्टर का नाम आपका यही कह रहा है। ठीक, देखिए चैप्टर का नेम आप देख सकते हैं, और जो आपका क्या है कॉन्टिनेंटल ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के बारे में पढ़ना है राइट। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, और प्ले स्टोर यानी कि प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये सब हमने पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर वहां के वीडियो से पढ़ सकते हैं राइट। अब नेक्स्ट हम जो है टॉपिक पर मूव करते हैं। देखिए ये सब हमने पढ़ा था डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सब हमने पढ़ा था राइट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अल्फ्रेड वेगनर जो थे, अब देखिए उसको रिवाइज भी करा देता हूँ। देखिए ये इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये आपका पूरा अर्थ है राइट, अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर दो ही चीज है ठीक। तो इन्होंने एक टर्म दिया था कि जितना भी लैंडमास था उसको इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर देख सकते हैं पैंजिया राइट। तो यानी कि जितना भी लैंडमास था जब वो सिंगल फॉर्म में था तो उसी को क्या बोला गया पैंजिया, और जितना भी पानी था उसको इन्होंने क्या टर्म दिया पैंथेलासा राइट। तो यानी कि यहाँ से अब हमको पता चल गया कि जितना भी जमीन था उसको इन्होंने क्या बोला पैंजिया, और जो भी पानी था उसको इन्होंने क्या बोला पैंथेलासा राइट। अब क्या हुआ इसमें समय के साथ साथ इसमें क्या हुआ कि ये टूटना स्टार्ट किया राइट, स्प्रेडिंग होने लगा इसमें। तो जब सबसे पहले ये क्या हुआ, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पार्ट में था, फिर उसके बाद क्या हुआ ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ राइट, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। जो लैंडमास था वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो देख सकते हैं। उसके बाद इसको अलग टर्म नाम दिया गया राइट। जो ऊपर वाला पार्ट था आपको नॉर्दर्न साइड में जो लैंडमास था राइट, इसको बोला गया आपका क्या लॉरेशिया बोला गया। क्या बोला गया लॉरेशिया। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोला गया, यानी कि नीचे वाले लैंडमास जो था उसको क्या बोला गया गोंडवाना बोला गया राइट। तो ये सब हमने जो है इस चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो इन्होंने आपका थ्योरी दिया है कि ये जो कॉन्टिनेंट थे ये ड्रिफ्ट क्यों किए और कैसे किए, इसमें जो है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जियोग्राफर थे आपको वो यहाँ पर देख सकते हैं जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट होता क्या है, सबसे पहले तो आपके माइंड में यही क्लिक कर रहा होगा कि मेटेरोलॉजिस्ट क्या होता है ठीक। तो जितने भी आपके क्या हैं जो क्या करते हैं आपके स्टडी करते हैं किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है मेटेरोलॉजिस्ट बोला जाता है राइट। तो इन्होंने भी क्या नाम है इनका अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने भी क्या हुआ क्लाइमेट के ऊपर जो रिसर्च किए, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या मेटेरोलॉजिस्ट बोला जाता है ठीक। और इन्होंने एक थ्योरी दिया था जो कि कॉन्टिनेंट जो है आपके देखते हैं हम लोग कि कॉन्टिनेंट से जो 7 वो कैसे ड्रिफ्ट किए, उसी को थ्योरी के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी को थ्योरी का नाम है इनका कि द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आज के इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब कैसे जो है ये कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट किए हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमने बताया कि पेंजिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो आपका सिंगल लैंड मास था। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैंड मास है वो एक साथ है, राइट। इसी को क्या बोला गया आपका पेंजिया बोला गया, और जो पानी था उसी को पैंथालासा बोला गया था। लेकिन देख सकते हैं कि समय के साथ साथ यानी कि जब 50 साल बाद और देखा गया तो यानी कि 200 मिलियन ईयर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जो कि हमने टर्म दिया क्या, ऊपर वाले को लॉरेशिया और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड, राइट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब धीरे धीरे लॉरेशिया को भी फर्दर डिवाइडेशन होने लगा और धीरे धीरे गोंडवाना का भी फर्दर डिवाइडेशन होने लगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर 50 साल जब बीता, फिर जुरासिक पीरियड आया आपका 150 मिलियन ईयर एगो। जुरासिक पीरियड में आपका एक फेमस जो मूवी भी कई लोग देखे होंगे कि हम लोग नाम देखते हैं, किसका नाम सुनते हैं, जिराफ का नाम सुनते हैं, वो इसी पीरियड में आए थे और बाद में फर्दर ये क्या हुए, एक्सटेंड कर गए। तो ये इसी पीरियड में ही आए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं हम यानी कि लॉरेशिया और गोंडवाना के फॉर्मेशन के बाद देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो सकता है, हो गया था। देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये आपका मैप जो दिख रहा है ये कुछ नॉर्थ अमेरिका की तरह दिख रहा है, और यह आपका साउथ अमेरिका की तरह है, और ये अफ्रीका की तरह दिख रहा है, और ये यूरेशिया का पार्ट दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से जो है डिवाइडेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद देख सकते हैं कि और जब 50 साल बीत गया यहाँ पर यानी कि 100 मिलियन ईयर एगो, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट डिवीजन दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 50 मिलियन ईयर एगो यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर थोड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया आपका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, राइट, और अंटार्कटिका जो कि यहाँ पर नीचे है। तो उसके बाद देख सकते हैं कि अब का जो पीरियड है, अब का पीरियड, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियर कट डिवीजन टोटल हो गया है। इसी को बोला गया नाउ यानी कि प्रेजेंट टाइम का, राइट। तो ये आपका जो हमने पढ़ा कि सिंगल लैंड मास था, उसके बाद डिवाइड हुआ, कई पार्ट में डिवाइड हुआ। आज हम 7 पार्ट में लैंड मास का डिवीजन देखते हैं। तो ये कैसे डिवाइड हुआ आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये आपके कौन जो सजेस्ट किए थे, वो अल्फ्रेड वेगनर ने जो है सजेस्ट किया था, और इनके थ्योरी का क्या नाम था, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आज के हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसके कुछ एविडेंसेस हैं। अब यह तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट किए हैं, लेकिन इसके कुछ एविडेंस भी तो होना चाहिए, यानी कि साबुत भी तो होना चाहिए कि हाँ जो ये कॉन्टिनेंट से ये पहले यूनाइट ही थे, फिर फर्दर इसमें डिवाइडेशन हुआ, उसके लिए कुछ साबुत होना चाहिए ना। तो उसी हम साबुत के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एविडेंसेस टू सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि जो वेगनर साहब ने जो आपका थ्योरी दिया है उसके क्या क्या सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे पहला आपका दिया गया है द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि जब हम मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप को देखते हैं, तो यहाँ पर जब हम देखिए यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ, तो आपको भी मैप बार बार बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका हैंड प्रैक्टिस होगा और आप जो है अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका साउथ अमेरिका है और ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, राइट। तो जब हम अफ्रीका का पार्ट देखेंगे, अफ्रीका का पार्ट, तो अफ्रीका कुछ ऐसे करके दिखाई देता है, राइट, ऐसे करके कुछ दिखाई देता है, राइट। यानी कि जब हम देखेंगे तो जब क्लियर कट आप जब मैप पर देखेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे कि जब इसको और इसको फिट किया जाता है तो ये आपस में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, राइट। तो इसी को बोला गया है क्या, जिक्सा फिट बोला गया है, जिक्सा फिट, यानी कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका को जब हम यूनाइट करेंगे तो आपस में फिट हो जाते हैं, राइट। तो उसी को बोला गया जिक्सा फिट, यानी कि आपस में फिट हो रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया आपका एक एविडेंस हो गया, यानी कि साबुत हो गया कि ये आपस में क्या थे, यूनाइट थे, राइट, वही कह रहा है। उसके बाद इसको सब क्लासिफाई किया गया, जैसे कि द शोरलाइंस ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका हैव रिमार्केबल मैच ए मैप वाज प्रोड्यूस्ड बाय बुलार्ड इन 1964, राइट। तो 1964 में क्या होता है, एक बुलार्ड नाम के रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके क्या करते हैं, जिक्सा फिट को क्या करते हैं, एक मैप यानी कि डिजिटल पर क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पर क्या करते हैं, दोनों को आपस में फिट करने की कोशिश करते हैं, बुलार्ड जो कि 1964 में करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये आपस में फिट हो जा रहे हैं। तो ये भी एक आपका क्या हो गया, साबुत हो गया, एविडेंस हो गया कि हाँ आपस में पहले क्या थे, ये क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे, राइट। तो इसी को बोला गया है क्या, जिक्सा फिट, राइट। ये तो क्लियर हो गया आप। उसके बाद देखिए सी आपका पॉइंट क्या कर रहा है, इट वाज फिट अराउंड 1000 फैदम लाइन ऑफ द शोर लाइन, राइट। तो जो आपका क्या होता है कि आपका फैदम में यूनिट है एक, जिसमें नापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि लगभग क्या है कि 1000 फैदम तक ये क्या कर रहे हैं, आपस में अच्छे से फिट कर जा रहे थे, राइट। उसके बाद सेकंड एविडेंसेस आपका आता है रॉक्स ऑफ सेम एजेज अक्रॉस द ओशियंस, राइट। तो अब एग्जांपल को देखते हैं। अभी हमने एग्जांपल किसका लिया है, एग्जांपल हमने दो चीज का लिया है, कौन कौन सा,
आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बारे में, राइट। तो अब देखिए यहाँ की जब मिट्टी है कि ना, यहाँ की जब मिट्टी का आप रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो यहाँ का जो आपका कार्बन डेटिंग की वजह से जब आप एज पता करेंगे, मिट्टी का जो एज है, यहाँ का मिट्टी का एज और यहाँ की मिट्टी का एज, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो मिट्टी है, इसका भी शोरलाइंस का जो मिट्टी है, उसको जब रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे कि दोनों का एज जो है वो भी क्या होता है, सिमिलर होता है। एज भी क्या होता है, सिमिलर होता है, राइट। तो यानी कि अब हमको दो साबूत मिल गए। पहला साबूत तो आपको ये मिल गया कि आपस में फिट हो रहे थे। उसके बाद दूसरा साबूत आपको मिल गया कि जो इसके रॉक्स हैं, इसके एज का जब अध्ययन किया गया तो ये भी पाया गया कि दोनों का एज भी सेम था। तो इससे भी हमको क्या हुआ कि एक एहसास हुआ कि हाँ, दो आपस में क्या थे, ये आपस में क्या थे, ये ज्वाइंट थे और फर्दर क्या किए, डिवाइड हो गए, राइट। तो ये आपका सेकंड एविडेंस यही कह रहा है कि सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, राइट। तो जो एज था उनका वो भी सेम था। उसके बाद इसको क्या कह रहा है, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स अराउंड 2000 मिलियन ईयर फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेज विद द वेस्टर्न अफ्रीका, राइट। तो जो हमने एग्जांपल देके बताया कि आपका ब्राजील का पार्ट और साउथ आपका अफ्रीका का पार्ट, राइट, ये क्या कर रहे हैं, आपस में सेम एज को दर्शा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या था कि ये आपस में यूनाइट रहे होंगे, राइट। मैराइन डिपोजिट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका बिलोंग टू द जुरासिक एज। अब देखिए, अभी इसके पहले हमने पढ़ा है क्या कि जुरासिक एज के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था कि जिराफ वगैरह के बारे में पढ़ा था, राइट। तो यही कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या मतलब कब फॉर्म हुए थे, ये जुरासिक एज में जो है ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट किए थे, राइट। उसके बाद थर्ड आपका एविडेंसेस जो कहता है ये टिलाइट आपका होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए टिलाइट आपका क्या होता है कि आपका क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ द ग्लेशियर डिपोजिट्स, सेडिमेंटेशन ऑफ द ग्लेशियर डिपोजिट्स। यानी कि देखिए इसमें होता क्या है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। ग्लेशियर जो होते हैं वो मेल्ट करते हैं, और जब मेल्ट करते हैं तो इसके भी कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिपोजिट होने लगते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, टिलाइट बोला जाता है, राइट। तो यही कह रहा है कि जो देखिए सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म आउट ऑफ द ग्लेशियर डिपोजिट। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है आपका कि मींस जो भी आपके पार्टिकल्स टूटे हैं उससे जो आपका डिपोजिशन फॉर्म हुआ उसी को क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है, राइट। सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया हैव सिमिलर काउंटर पार्ट्स एट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द साउथ, राइट। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया का एग्जांपल कैसे दे रहा है कि इंडिया में भी आपका क्या है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय का भी फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो यही नेक्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, उसके भी हम जो है डीप में पढ़ाएंगे। देखिए हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, दो प्लेट जब आपस में कन्वर्ज करने लगे उसी को बोला जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, और उसी की वजह से क्या होता है आपका एक फोल्ड माउंटेन्स बनता है, उसको हम डीप में उसमें पढ़ेंगे। उसी की वजह से क्या हुआ था, उसमें हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हिमालय का एग्जांपल क्यों ले रहा है, क्योंकि इसमें टिलाइट का बात किया गया है। टिलाइट होता क्या है आपका कि जो आपका क्या होता है, सेडिमेंटेशन ऑफ द क्या बोलते हैं, ग्लेशियर डिपोजिट, ठीक। तो हिमालय पर भी तो क्या है, ग्लेशियर्स है, उसको वो भी तो मेल्ट करता है, मेल्ट करके उसमें भी क्या होता है, डिपोजिट होता है। तो वही कह रहा है कि जैसे कि उसमें डिपोजिशन होता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी डिपोजिशन होता है, राइट। इसीलिए इसको भी एक एविडेंस के रूप में लेता है। अब देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस अभी तक तो हम किसका एग्जांपल लिए, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का एग्जांपल लिए, अब हमने किसका ले लिया, इंडिया का भी ले लिया, राइट। तो देखिए एक जो कंफ्यूजन सबके मन में बार बार रहता है, ये क्लियर कर लेंगे तो कहीं भी कोई भी आपका दिक्कत नहीं आएगा। देखिए ये कंफ्यूजन क्या होता है, देखिए जो इसके पहले हमने पढ़ा था कि लैंडमास सिंगल था, उसको बोला गया पैंजिया, और उसके बाद क्या हुआ, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ऊपर वाले को क्या बोले, लारेसिया, और नीचे वाले को क्या बोले, गोंडवाना, राइट। तो अब देखिए जो गोंडवाना है वह भी फर्दर डिवाइड हुआ, उसी से आपका क्या बना था, साउथ अमेरिका बना था, अफ्रीका बना था, और इंडियन प्लेट बना था, और ऑस्ट्रेलिया बना था, और अंटार्कटिका बना था, राइट। तो यानी कि आपस में सभी जो है आपस में क्या थे, ज्वाइंट थे, और इसी से टूट कर ये बने हैं। इसीलिए यहाँ पर इंडिया का भी एग्जाम्पल हमको देखने को मिल रहा है, राइट। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका पॉइंट, टिलाइट इंडिकेट्स प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशंस, राइट। कि जो भी आपका ग्लेशिएशंस हो रहा है, डिपोजिशंस हो रहा है, वो ये भी क्या हो रहे हैं, आपके एक एविडेंस दे रहे हैं। The same glaciations is found in Africa, Falkland, Madagascar, Antarctica and Australia। देखिए यही हमने बताया कि गोंडवाना का पार्ट है ये सब, कौन कौन से आपके, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, राइट। तो इसीलिए ये बता रहा है कि जो ग्लेशियर्स इसमें डिपोजिट पाए गए सबके सेम एज पाए गए, राइट। तो यही कह रहा है कि टिलाइट्स भी आपका क्या हो गया, एक आपका क्या हो गया, ये एविडेंस हो गया, राइट। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा है, द ग्लेशियल टिलाइट इंडिकेट्स दैट unambiguous evidences of
पैलियो क्लाइमेट एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो ये आपका क्या कर रहा है, एक एविडेंस दे रहा है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं या पहले क्या थे, सिमिलर थे यानी कि ज्वाइंट थे और बाद में क्या कर गए, ड्रिफ्ट कर गए, राइट। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अब इससे हमको टोटल क्लियर हो गया ना कि कुछ एविडेंसेस तो मिल गए कि यहाँ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं, राइट। यानी कि जो अल्फ्रेड वेगनर जी का थ्योरी था ये क्या कर रहा है, ये मतलब जो भी एविडेंसेस है ये उनको सपोर्ट किए, राइट। अब इतना तो आपको याद नहीं हो सकता जो भी हमने बताया, राइट। तो यहाँ पर अगर आप 3 ही लिख कर चले आते हैं तो पूरे फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। एविडेंसेस के बारे में पूछता है कि अल्फ्रेड वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसका एविडेंसेस पूछिए, बताइए। तो आप लिख दीजिएगा द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट रॉक्स ऑफ द सेम अक्रॉस द ओशियन एंड टिलाइट्स, राइट। 3 पॉइंट्स आपके हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट की मूव करते हैं, राइट। देखिए अब प्लेसर डिपॉजिट्स, अब देखिए ये भी आपका क्या है, एविडेंस ही है। प्लेसर डिपॉजिट्स भी मिलते हैं, राइट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घना कोस्ट हैज नो सोर्स रॉक, राइट। अब देखिए यहाँ पर भी एक आपका दिया गया है प्लेसर डिपॉजिट, इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, राइट। तो अभी हमने एग्जांपल किसका लिया था, साउथ अमेरिका का लिया था और किसका लिया था, अफ्रीका का लिया था, राइट। तो इसमें भी आपका उसी को एग्जाम्पल लेना है। देखिए ये आपका साउथ अमेरिका हो गया और ये आपका क्या हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, राइट। अब देखिए ये क्या कह रहा है, प्लेसर डिपॉजिट का बात कर रहा है। अब प्लेसर डिपॉजिट होता क्या है यहाँ पर देखिए, राइट। तो यहाँ पर जब अफ्रीका का आप नाम सुनेंगे तो ये यहाँ पर एक कोस्ट आता है जिसका नाम होता है घना कोस्ट, घना कोस्ट। और यह बार बार क्वेश्चन कई जगह पे पूछा भी गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया, राइट। देखिए घना कोस्ट जो होता है वह फेमस है किसके लिए, गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। तो यहाँ पर जब देखा गया आपका कि जो घना कोस्ट है यहाँ पर गोल्ड माइंस पाए जाते हैं यानी कि सोने की खदान पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार जब साउथ अमेरिका को मिलाया गया तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री पड़ता है आपका ब्राजील, ब्राजील। और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है यही ब्राजील, राइट। तो यहाँ पर जब देखेंगे आप ब्राजील में, तो ब्राजील में भी गोल्ड माइंस का बहुत ज्यादा डिपोजिशन पाया जाता है, राइट। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो डिपोजिट्स हैं इसके यानी कि प्लेसर डिपोजिट्स हैं यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो सेम पा रहे हैं, राइट, सेम पाए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर गोल्ड माइंस यहाँ पर भी आपको पाया जा रहा है, घना कोस्ट जो कि अफ्रीका का है और यहाँ पर ब्राजील में भी पाया जा रहा है जो कि साउथ अमेरिका का है, राइट। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक एविडेंस हो गया कि आपस में ये क्या थे, ये ज्वाइंट थे, राइट। वही कह रहा है आपका। देखिए अब यहाँ पर आप फिगर को बना देंगे तो और आप मार्क्स जो है इनहेंस कर सकते हैं। देखिए यही आपका क्या कह रहा है, द गोल्ड बियरिंग वेन्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन ब्राजील, राइट। तो जो हमने ये फिगर बनाया कि ब्राजील में भी मिलते हैं आपको और अफ्रीका में भी मिलते हैं। तो इससे हमको पता चल गया कि क्या थे, दोनों आपस में यूनाइट थे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। जो आपके फॉसिल्स कुछ एग्जांपल मिले हैं यहाँ पर देख सकते हैं, मेसोसॉरस का एग्जांपल दिया है। अब देखिए यहाँ पर मेसोसॉरस एक रेप्टाइल था, राइट। तो मेसोसॉरस आपका यहाँ पर अब कहाँ पे मिला, साउथ अमेरिका में। इसके क्या मिले कि क्या मिले, इसके कुछ बोन्स वगैरह मिले, राइट। और वही बोन्स यहाँ पर आपके अफ्रीका में भी मिले, राइट। तो ये देखिए अब तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो मेसोसॉरस जो है वो रेप्टाइल है यानी कि जानवर है, यानी कि ये क्रोकोडाइल की तरह ही होता है। तो ये तो तैर भी तो सकता है, क्या पता यहाँ से तैर करके यहाँ पर आ गया हो, कुछ यहाँ के पर डेस हो गया, कुछ यहाँ पर डेस हो गया, ये भी हो सकता है, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ, समझिए। देखिए जो मेसोसॉरस है आपका वह ब्रेकिश वाटर सर्वाइवल है, राइट। यानी कि जो आपका मेसोसॉरस रेप्टाइल है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिश वाटर में जी सकता है, राइट। यानी कि जहां पर साल्ट का जो अच्छा खासा अमाउंट हो। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि फ्रेश वाटर पाया जाता है, इसके किनारे जो है फ्रेश वाटर पाया जाता है। यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल नहीं कर सकता और ट्रेवल करेगा तो मर जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक काफी ज्यादा डिस्टेंस भी है, तो इसीलिए लेकिन एविडेंसेस पाए जाते हैं। इसीलिए जो आपके जियोग्राफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि अफ्रीका और जो है साउथ अमेरिका ये आपस में क्या थे, ये ज्वाइंट थे। इसीलिए जो रेप्टाइल्स है ये पाया जाता है। यही कह रहा है आपका कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स के बारे में यही कह रहा है कि एनिमल्स, उसी का नाम लिख सकते हैं। कुछ प्लांट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपका मेसोसॉरस जो है वो आपका क्या है, रेप्टाइल है। लेकिन एक ग्लोसोप्टेरिस नाम सुनेंगे आप, वह क्या है, प्लांट है। वो अभी दोनों जगह पाया गया है। इसीलिए बोला जा रहा है क्या कि कुछ एनिमल्स भी पाए गए हैं और कुछ प्लांट्स भी पाए गए हैं, राइट, जो कि आपका क्या करता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए अब तो ये तो हमने देख लिया कि क्या थे, कुछ एविडेंसेस थे जो सपोर्ट किया कि मतलब हाँ कॉन्टिनेंट्स एक्चुअल में क्या किए गए, ड्रिफ्ट किए, राइट। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थे जो कि जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट कर गए। अब फोर्स यानी कि देखिए अब कोई भी कॉन्टिनेंट हुआ वो ऐसे ही तो मूव नहीं कर जाएगा, ड्रिफ्ट भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसको हमको किसी भी चीज को मान लीजिए रिप्लेस करना है तो क्या करना होता है, तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा।
ठीक उसी प्रकार आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के जो है हुआ है वो भी आपका क्या हुआ, फोर्सेज के कुछ फोर्सेज जो हैं उनके कारण जो है वो कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट किया है। तो देखिए जो अल्फ्रेड वेगनर जी थे उन्हीं का जो हमने पढ़ा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वही बताते हैं कि मोमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट वाज कॉज्ड बाय टू फोर्सेज, राइट। यहाँ पर उन्होंने दो फोर्सेज के नाम बताए जिसके कारण से वो कॉन्टिनेंट जो है वो आपस में ड्रिफ्ट किए। सबसे पहला जो उन्होंने फोर्स बताया वो पोलर फ्लिंग फोर्स बताया, राइट, जो कि क्यों होता है, पोलर फ्लिंग फोर्स जो होता है आपका वो कैसे लगता है, वो रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण होता है, राइट। देखिए जो हमको पता है कि अर्थ जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है, उसी के कारण जो फोर्स लगा उसी को इन्होंने नाम दिया पोलर फ्लिंग फोर्स। और सेकंड उन्होंने बताया कि टाइडल फोर्स, राइट। तो देखिए सन एंड मून के कारण क्या होता है कि टाइडल फोर्स भी लगता है, ये हमको पता है। तो वही सेकंड उन्होंने क्या बताया कि जो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल थे, पहला उन्होंने पोलर फ्लिंग फोर्स बताया। पोलर फ्लिंग फोर्स मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ आपका रोटेट करता है उसी के कारण हुआ है। और दूसरा उन्होंने बताया कि टाइडल फोर्स, टाइड जो आते रहते हैं उसके कारण जो है ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट किए। उसी को अब जो पॉइंट दिया इसको पढ़ते हैं। देखिए पॉसिबल ड्राइविंग फोर्सेज फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि ये दो फोर्सेज थे, इसी की वजह से जो आपके प्लेट्स हैं वो क्या किए, ड्रिफ्ट किए। उसके बाद सेकंड कहता है बॉटम लिथोस्फीयर ट्रैक्शंस बाय कन्वेक्शन करंट, राइट। तो अब हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि आपने नहीं देखा, सभी लेक्चर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। उससे आपको सभी एक एक जो की टर्म दिए जा रहे हैं, कन्वेक्शन करंट क्या होता है, ये सभी की टर्म आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो पूरे लेक्चर को अच्छे से देखते रहेंगे तो जो भी की टर्म आ रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए कन्वेक्शन करंट होता क्या है, जैसे कि हमको पता है, देखिए सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम पानी जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो नीचे का गर्म पानी होता है वो धीरे धीरे ऊपर आता है और ठंडा ऊपर का पानी नीचे जाता है, तो वो एक क्या हो जाता है, करंट फॉर्म कर देता है, वो क्या होता है, कन्वेक्शन करंट। ठीक इसी प्रकार अर्थ के अंदर भी होता है, क्योंकि मैग्मा है, हमको पता है कि अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा है, तो मैग्मा भी ऐसे ही फ्लो करते रहता है। जो आपका गर्म मैग्मा होता है वो ऊपर आएगा, ठंडा मैग्मा नीचे जाएगा, वो भी कन्वेक्शन करंट का फॉर्म करता है। तो इसी प्रकार ये बता रहे हैं कि इसकी वजह से भी क्या हुआ है, जो कॉन्टिनेंट है आपके वो ड्रिफ्ट हुए हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, थर्ड आपका ट्रेंच पुल, यानी कि कवर्ड अर्लियर, राइट। तो ट्रेंच पुल का भी बात कर रहा है, ये भी हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है ट्रेंच पुल, राइट। जो आपका गाई बन जाता है, खाई बन जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रेंच, राइट। और सबसे जो गहरी खाई है मेरियाना ट्रेंच 11,444 है आपका, वो सबसे गहरी खाई है। उसके बाद रिज पुश बता रहा है स्लाइडिंग ऑफ हाई क्रस्ट इन कंप्रेशन, राइट, यानी कि आपका रिज पुश क्या होता है, इसको भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब बाउंड्री पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बाउंड्री पढ़ेंगे, तो उसमें तीन बाउंड्री पढ़ेंगे हम लोग। एक क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जेंट पढ़ेंगे, यानी कि आपस में क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, और डाइवर्जेंट पढ़ेंगे जिसमें क्या होंगे, आपस में दूर जाएंगे, और एक पैरेलल पढ़ेंगे, राइट। तो जो आपका डाइवर्जेंट होता है इसी में रिज पुश बनता है आपका। रिज पुश मतलब क्या होता है कि आपस में दूर जाते हैं और क्या होता है, नीचे से जो है मटेरियल ऊपर आपका डिपोजिट होता है, राइट। तो उसके वजह से भी कह रहा है कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट किए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रेंच सक। उसके बाद क्या कह रहा है, ग्लोबल एक्सपेंडिंग की मींस जो आपका टोटल ग्लोब है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। उसके बाद क्या है, मेम्ब्रेन फोर्स ऑन स्पिनिंग एलिप्सॉइड वेरिएशंस ऑफ द पोलर फ्लिंग फोर्सेस, राइट, यानी कि जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का उसके कारण भी होता है, राइट। तो ये सब कुछ क्या थे आपके फोर्सेस थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं। देखिए लिमोरिया यहाँ पर एक आपका क्या गया, अच्छा सा फिगर भी दिया है, इसको समझते हैं। देखिए लिमोरिया है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो आपका फिगर को सबसे पहले समझते हैं, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस फिगर को समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर दिया गया है क्या, दो कॉन्टिनेंट्स में दिया गया है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। देखिए और इसको कौन सा बता रहा है, फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ द साइनोग्रेप्टस ए ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग, राइट, यानी कि आपका एक क्या बता रहा है, एक रेप्टाइल का नाम बता रहा है जो कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स में पाए गए हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको, देखियो यहाँ पे नाम आप लिख भी सकते हैं। देखिए साइनोग्नेथस, ठीक, ये क्या थे आपके क्या थे, ट्राइसिक पीरियड में पाए गए रेप्टाइल्स थे, राइट, जो कि 3 मीटर लंबे रहते थे। साउथ अमेरिका में भी पाए जाते थे और अफ्रीका में भी पाए गए, राइट। तो इससे हमको क्या पता चला कि कॉन्टिनेंट्स आपस में यूनाइट थे, इसीलिए तो ये रेप्टाइल्स पाया गया हमको, राइट। उसके बाद कुछ ऐसे भी दिया गया जो यहाँ पर तीन, यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ्रीका में भी पाया गया, इंडिया में भी पाया गया, और आपको कहाँ पे पाया गया, यहाँ पर देख सकते हैं अंटार्कटिका में भी पाया गया, राइट। और इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, कौन सा, देखिए लिस्टोसारस इसका नाम दिया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए कुछ जो थे ये आपके चारों में पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर साउथ अमेरिका
अमेरिका और अफ्रीका, उसके बाद इंडिया में भी पाया गया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया सभी में पाया गया। ये कौन सा था आपका? ग्लोसोप्टेरिस, जो हमने बताया। ग्लोसोप्टेरिस क्या था? एक प्लांट था। ये प्लांट सभी जगह पाया गया। देखिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया सभी में पाया गया। तो एक एग्जांपल तो आपको याद करना ही करना है, कौन सा? ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस क्या है आपका? एक प्लांट है, राइट, जो कि सभी में पाया गया। तो ये इससे भी आपका क्या हुआ कि एक एविडेंस हो गया क्या कि मतलब ये सभी पार्ट जो है आपस में यूनाइट थे। और अभी हमको लेकिन देखते हैं कि ये सब बहुत दूर दिखाई देते हैं। तो ये सब कुछ एविडेंसेस हो गए। फिर यहाँ पर एक और एविडेंस दिया गया है जो कि हमने बताया मेसोसॉरस का। ये भी एक रेप्टाइल था जो कि आपका क्या था? फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, राइट, यानी कि ये ब्रैकिस में मूव नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए ये किस में पाया गया? साउथ अमेरिका और कहाँ पे? अफ्रीका में पाया गया, राइट। तो ये कुछ आपके एविडेंसेस थे जो कि गोंडवाना लैंड यानी कि आपका जो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाले को लॉरेशिया बोला जाता था। ये सब क्लियर हो गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब उसके बाद टाइडल फोर्स के बारे में बताया गया है कि देखिए अभी हमने फोर्स पढ़ा है, कौन कौन सा? पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स पढ़ा है। तो अब टाइडल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वेगनर सजेस्टेड दैट दीज टू फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, राइट। देखिए तो वही हमने पढ़ा है कि जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट किया है, किन किन फोर्सेस के कारण किया है? पोलर फ्लिंग फोर्स या फिर टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स के बारे में भी वही बता रहे हैं कि जो है टाइडल फोर्स के कारण भी जो है वो ड्रिफ्ट किया है। उसके पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी यानी कि जो इन्होंने थ्योरी दे दिया था उसके बाद जो स्टडी किया गया उसके बारे में देखते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशियन मैपिंग इज मोर यूजफुल टू स्टडी द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि उसके बाद भी जो स्टडी किया गया उसमें भी पाया गया कि कॉन्टिनेंट जो क्या किए गए वो ड्रिफ्ट किए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये आर्थर होम द्वारा दिया गया था 1930 में। ड्यू टू डिफरेंस इन द temperature currents are formed due to the disintegration of the radioactive materials inside the earth, right। वही जो हमने बताया कि मैग्मा अर्थ के अंदर होता है तो क्या होता है? जो हॉट मोल्टेन मटेरियल होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर आता है और ठंडा मटेरियल जो होता है वो नीचे जाता है, राइट। उसी को कन्वेक्शनल करंट बोला जाता है। ये थ्योरी कौन दिए थे? आर्थर होम्स जी दिए थे। कब दिए थे? 1930 में दिए थे, राइट। तो उसी के बारे में ये था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर है, राइट। इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। आज के लेक्चर में हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये आपका जो वीडियोज हैं वो पूरा प्रॉपर आपका सभी टॉपिक का आता रहेगा और एक एक करके आपको टोटल जो है जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कीजिए। धन्यवाद।